गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे मित्रों। आज की क्लास में आपको घर्षण चैप्टर से पढ़ाऊंगा। घर्षण चैप्टर में आपको पढ़ना है सबसे पहले कि घर्षण क्या है, घर्षण किसे कहते हैं। जब भी हम कभी चलते हैं रास्ते में, जब हम चल पाते हैं तो वह घर्षण की क्रिया के कारण ही चलते हैं। कभी कभी देखिएगा आप कि जब ज़मीन भींगा हुआ होता है और उस पर जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो पैर फिसल जाता है। इसका मतलब है कि घर्षण वहाँ पर कम है, ठीक है। लेकिन जब समतल भूमि होता है, उस पर किसी तरह का कोई चिकनाहट नहीं होता है, तो उस पर हम आसानी से चल पाते हैं, वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है। लेकिन जहाँ चिकनाहट होती है वहाँ पर घर्षण बल कम लगता है, ठीक है। देखते हैं घर्षण क्या है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है। क्या करता है? हमेशा गति का विरोध करता है। जब हम किसी गाड़ी को पिच रोड पे कुछ देर तक लुढ़का कर छोड़ते हैं तो कुछ दूरी तक चलेगी और फिर धीरे धीरे जा कर के एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर उसका गति कम होते होते बिल्कुल रुक जाएगी। इसका मतलब है कि उसके गति का विरोध घर्षण कर रहा था और उसी घर्षण के कारण उसे गति, उसका वेग जो है धीरे धीरे कम होते गया और कम होने के बाद एक समय ऐसा आया जहाँ पर जाकर के वस्तु रुक गई। तो यह घर्षण जो बल है वहाँ पर गति के विरोध में काम कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है कि जिस कारण ये गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगर गति चल रही है, मान के चलिए इस दिशा में, तो घर्षण जो है ठीक इसको इधर धक्का देगी, ठीक इसके विपरीत दिशा में धक्का देगी, ठीक है। यानी कि इसके गति को क्या करेगी? कम करेगी या रोकने का प्रयास करेगी। अगर घर्षण ज़्यादा हुआ तो वस्तु को चलने भी नहीं देगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है कि घर्षण के कारण मशीनों में घिसावट होती है। हम लोग मशीन चलाते हैं, उसके जो भी पार्ट्स पुर्जे होते हैं वह घर्षण के कारण धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं और उस घर्षण को कम करने के लिए जो भी इंजन के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि घर्षण वहाँ पर कम लगे। और घर्षण जैसे ही कम लगेगा तो उस पार्ट्स की घिसावट भी कम होगी। लेकिन जैसे ही लुब्रिकेंट वहाँ पर कम होता है, घिसावट ज़्यादा होगी, वह पार्ट्स आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे कि बेरिंग लगाया जाता है गाड़ी में, बेरिंग लगाते हैं इसलिए कि घर्षण क्या होगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। और बेरिंग वैसे ही लुब्रिकेंट कम होता है तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। जैसे घर्षण बल ज़्यादा होगा वो बेरिंग जो होता है, लोग कहता है हमारे भोजपुर में कि फंस गया, मतलब कि बेरिंग वो खराब हो जाता है घर्षण बल के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं कि घर्षण कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, आखिर घर्षण कम होता कैसे है, ठीक है। तो घर्षण कम करने के जैसे मैंने आपको बताया है कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट अगर लगाते हैं तो आपका घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी सतह को जो खुरदरा है उसको चिकना बना देंगे तो वहाँ पर घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सर्पी घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदलने के बाद, तो सर्पी घर्षण होता है उसको बॉल बेरिंग के द्वारा उस घर्षण को हम लोग क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो वही जो बॉल बेरिंग की जो हमने बात किया था वही लगा देते हैं तो आपका सर्पी घर्षण जो है लौटनिक घर्षण में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं, कहते हैं कौन कौन से मतलब वो तरीका है जिससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि सर्पी घर्षण को लौटनिक घर्षण में बदल दे, तो उसमें हम लोग बॉल बेरिंग लगाकर जो बॉल बेरिंग होता है उसको सर्पी घर्षण से लौटनिक घर्षण में बदलने का काम करता है आपका बॉल बेरिंग, ठीक है। सतह पर पॉलिश करते हैं, सतह को अगर पॉलिश कर देते हैं तो पॉलिश करने के बाद वहाँ पर घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इसके बाद है कि वस्तु को एक विशेष आकार प्रदान करें। अगर वस्तु का भी विशेष आकार हम प्रदान कर देते हैं तो वहाँ भी घर्षण क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वस्तु स्नेहक या लुब्रिकेंट को हम मिला देते हैं। स्नेहक या लुब्रिकेंट को हम मिला देते हैं किसी सतह पर तो उसका घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। थूक, मोबिल, गिरीस, तेल, ग्रेफाइट, ग्लिसरॉल, पाउडर इत्यादि ये सब जो है घर्षण बल को कम करने वाले, ये सब आपके थूक हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस तेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, पाउडर हो गया, ये सब घर्षण बल को कम करता है, ठीक है। घर्षण जो होता है वह तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उस सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह सतह कैसा है, वह सतह खुरदरा है, चिकना है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब उस सतह की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, न कि उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ठीक है।
बर्फ पर चलते हैं हम लोग, बर्फ पर भी चलना कठिन होता है। बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है कि वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम है, इसलिए हम लोग बर्फ पर आसानी से नहीं चल सकते। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि बर्फ में चलने पर हमको कठिनाई क्यों होती है। कठिनाई इसलिए होती है कि वहाँ घर्षण बहुत कम होता है, घर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके चलते हम बर्फ पर आसानी से नहीं चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल उबड़ खाबड़ है तो घर्षण अधिक लगेगा। यदि तल उबड़ खाबड़ होगा तो घर्षण क्या होगा, अधिक लगेगा। इसलिए कि उबड़ खाबड़ है उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वह गति का ज़्यादा विरोध करेगी, ठीक है, तो वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होता है खुरदरा जगह पर या उबड़ खाबड़ जगह पर। उबड़ खाबड़ कहने का मतलब है खुरदरा जगह पर। बर्फ पर घर्षण कम होने के कारण चलना मुश्किल होता है। परीक्षा में क्वेश्चन आपका पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन घर्षण किससे कम है किससे ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको बता दिया गया है कि स्थितिक घर्षण जो होता है वह सर्पिल घर्षण से ज़्यादा होता है, ठीक है, और लोटनी घर्षण से ज़्यादा होता है आपका कौन, सर्पिल घर्षण। देखिए स्थितिक घर्षण जब वस्तु चलने को तैयार होती है, जब कोई भी वस्तु अगर चलना प्रारंभ करती है उस समय घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे वो चल देती है, जब गति में आती है तो वहाँ पर घर्षण कम काम करने लगता है, घर्षण बल कम विरोध करता है, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं चली है तो चलने के समय में घर्षण बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो उस समय जो आपका स्थितिक घर्षण होगा वह ज़्यादा होता है, और सर्पिल घर्षण जो होगा थोड़ा सा इससे कम होता है, और इससे कम होता है आपका लोटनी घर्षण। तो कभी कभी डायग्राम में क्वेश्चन आपका पूछ देगा, नीचे कर देगा, इसे बना देगा, ऑप्शन में ABCD में कर देगा, और इसी को उलट पुलट करके रख देता है, जिसमें आपको देख लेना है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा, स्थितिक घर्षण, उसके बाद क्या होगा, सर्पिल घर्षण, और उसके बाद होगा लोटनी घर्षण, और इसी को इसका स्थान परिवर्तित करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।